100 बार रामेश्वर, एक बार जलेश्वर। हर कल्प में इनका अलग अलग वर्णन है जालेश्वर महादेव की, लेकिन अनादिकाल से यहाँ विराजमान है और सभी भक्तों का हर मनोकामना भगवान जालेश्वर भली भांति बहुत अच्छी से पूर्ण करते हैं। अमरकंटक में प्रतिवर्ष सावन सोमवार में जो है यहाँ पे कांवड़ियों का आगमन होता है और नर्मदा मंदिर से जल लेकर, नर्मदा जी का जल लेकर यहाँ जलेश्वर धाम है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ शिव जी को जल चढ़ाते हैं। ऐसे में इस साल भी कुछ कांवड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो जल लेकर जालेश्वर धाम जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। मेरा नाम नितिन सिंह राणा है। यह कहाँ से आगमन हुआ? हम शहडोल से आए हुए हैं, धनपुरी नगर से। नगर पालिका हमारी धनपुरी है। यह तो हर सावन में हम लोग विगत 5 वर्षों से हम लोग की एक टोली है 50-60 लोगों की। हम लोग विगत 5 सालों से हर सोमवार को, प्रथम सोमवार को हम लोग आते हैं अमरकंटक से जल लेकर और जलेश्वर धाम में चढ़ाते हैं, पैदल जाते हैं। इस बार कितने लोगों का? इस बार हम लोग 50 से 60 लोग हैं, अलग अलग टोली है हमारी। तो अभी आपके जो और टोली वाले हैं वो लोग आगे पीछे पैदल चलते हैं तो कोई आगे कोई पीछे हो जाता है। या तो क्या कुछ कहना चाहेंगे और भी जो श्रद्धालु जन हैं? यही कहना चाहेंगे कि अपनी हिंदू धार्मिक धर्म होता है, उसको लेकर चलना चाहिए आगे। सभी युवाओं को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। सारी चीज़ें तो आती रहती हैं, लेकिन नई जनरेशन जो होती है वो सब हमारी ये सब प्रथा भूलती जा रही है, तो अपनी प्रथा को आगे बढ़ाना चाहिए। श्रावण मास के अवसर पर भगवान शिव को जो जल चढ़ाने का विधान है वो कहीं ना कहीं कुछ खास महत्व भी, तो क्या कुछ महत्व हो सकता है? यही कि समुद्र मंथन जो हमारा हुआ था वो श्रावण मास के महीने पे हुआ था और भगवान शिव जो हुए थे, समुद्र मंथन में जो विष निकला हुआ था वो भगवान शिव ने ग्रहण किया था, इसलिए हम लोग जल चढ़ाने जाते हैं भगवान शिव के लिए। पुराण में ऐसा वर्णन इनका कि बाणासुर नाम के एक दैत्य थे, उनके 3 नगर था, लोहे का, सोने का और चांदी का, जो अंतरिक्ष में थे और ये तीनों त्रिपुर कहा जाता था। और जहाँ भी निशाचर जाते थे नगर इनके साथ में जाती थी। जब इनका अत्याचार बढ़ा तो सभी देवी देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिव के शरण में गए। महादेव जी के द्वारा अघोर नाम के अस्त्र से, अघोर नाम के बाण से और पिनाक नाम के धनुष से, एक ही बाण से तीनों नगर का विनाश करते हैं। तो जो शिव पिंडी को पूजन करते थे वो सिर नगर से सिर पे रख के बाहर निकल गए और भगवान शिव जी से ऐसा प्रार्थना किए कि प्रभु मेरे द्वारा इस पूजित शिवलिंग, शिव पिंडी कभी खंडित ना हो और इनका पूजन जुगा जुगांतर तक होता रहे। तो इस प्रकार एक पुराण में इनका वर्णन बाणलिंग के में भी आता है और हर कल्प में इनका अलग अलग वर्णन है जालेश्वर महादेव की, लेकिन अनादिकाल से यहाँ विराजमान है और सभी भक्तों का हर मनोकामना भगवान जालेश्वर भली भांति बहुत अच्छी से पूर्ण करते हैं। और कोरोना काल देखते हुए उतना भीड़ नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए थोड़ा क्षेत्रीय लोग आ रहे हैं। बाकी तो यहाँ कोरोना से पहले पूरा विश्व के लोग आते थे। जो भी नर्मदा खंड में आएंगे भगवान जालेश्वर का जब बगैर जलाभिषेक किए हुए उनका यात्रा ही नहीं पूर्ण होती है। बोलो जालेश्वर महादेव की। जी स्वामी जी, जैसे कि कोरोना काल के चलते जो लोग आ नहीं पाए किसी कारणवश, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका सब भगवान जालेश्वर उनको आशीर्वाद यहीं से वहीं से जलाभिषेक करें। भगवान का आशीर्वाद उनका हर जगह है। वो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट प्रभु में माना, शिव जी की वाणी है ना भगवान। आज जालेश्वर धाम में आए हुए हैं आप, सावन महीना का आज पहला सोमवार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जालेश्वर महादेव का तो वर्णन ही विशेष करके है। इनका जो वर्णन ही कि 100 बार रामेश्वर, एक बार जलेश्वर। सेतु बंदे रामेश्वर का गंगा जी की जो जल चढ़ाया जाता है वह फल जो है नर्मदा का जल लेकर जालेश्वर महादेव को चढ़ाने पर रामेश्वर का फल मिलता है। इस प्रकार के शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है और इनकी तो अनंत है। बाणासुर को भगवान शंकर जी स्वयं अपने पशुपति शस्त्र के द्वारा जब प्रहार किए थे, 1000 टुकड़े पड़ा था, उसमें से 3 भाग हुआ है, ओंकारेश्वर में, अमरकंटक में और जहाँ पे दरिया माँ का जो है जो विलय हुए हैं वहाँ पे हुआ। इस प्रकार के 3 जगह का वर्णन है, क्योंकि विस्तार में बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा है।
तो यहाँ पे बाणासुर जो है जब ये अंश गिरा है तो वहाँ से ज्वाला के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए और ज्वालावती गंगा भगवान शंकर जी ने हलाहल पान करने के पश्चात उनकी शरीर में जो ज्वाला भड़क गई थी, शीतलता नहीं मिल रही थी, तो बड़ी ही व्याकुल होकर विचलित होकर आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में मैकल है। इस मैकल पर्वत में जब आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उनको ऐसा अनुभूति हुआ कि मेरे को यहाँ पे आकर्षित प्रभावित क्यों कर रहा है। तब उन्होंने नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद देखते हैं तो दृश्य देखने के बाद बड़े आश्चर्य से चकित हो जाते हैं कि यह पर्वत एक साधारण से टापू है। इसमें देव, दानव, नाग, किन्नर, पिशाच, यक्ष, गंधर्व आदि सभी के सभी एक साथ में रहकर कोई संगीत में, कोई हठ योग में ऐसे तपस्या करते देखकर शंकर जी को बड़ा आश्चर्य लगा है और उन्होंने समझने के लिए ध्यान किया। उनको ध्यानित हो जाते हैं, 5000 वर्ष तक तपस्या में लीन हो जाते हैं। वही तेज पुंज से श्वेत बिंदु पसीना के रूप से गिरा है, उसी से रेवा की उत्पत्ति हुआ। तपो कुर्यात रेवा खंड बोलते हैं और कंठ से जो निकली है वही ज्वालावती गंगा है। ज्वालावती गंगा को अभ्रांश में जुहिला बोलते हैं, जो कि भगवान शंकर जी की पिंडी में आज भी वो है विराजमान। यहाँ इस प्रकार की यहाँ की महिमामय है। और मैं तो कहता हूँ, मेरे को पूर्ण आस्था और विश्वास है कि भगवान शंकर जी की पूजन करने से, आराधना करने से कभी अकाल नहीं होगा। उनका नाम मृत्युंजय बोलते हैं, वो तो मृत्यु को टाल देते हैं। तो इसमें जो लॉकडाउन के पालन करते हुए लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके जो कवड़िया लोग आ रहे हैं, उनको बराबर जो है उनका सम्मान होना चाहिए और उनको जो है यात्रा उनका पूर्ण होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से, जालेश्वर महादेव की कृपा से, अमरकंठेश्वर महादेव की कृपा से कभी भी उनके ऊपर यह जो कोरोना काल कह रहे हैं आज की बात नहीं है, अनादि काल से चले आ रहा है। और ये महामारी होता था, हैजा काल रहा, ये भी तो आता था। तो किंतु भगवान शंकर जी के शरण में जो भी गए हैं तो वह काल से को भी, कालों का जो महाकाल है भगवान भोलेनाथ और जालेश्वर महादेव से यही कामना है कि जो भी उनके भक्त हैं, उनको श्रद्धालु हैं, किसी कारणवश उनके दरबार पे नहीं आ पाए हैं तो भगवान शंकर को वहीं पे जो भी छोटी सी पिंडी हो, मूर्ति हो, वहीं पे भगवान का नाम लेकर वहीं पे जल अभिषेक कर दें, जल चढ़ा दें और स्मरण कर लें। भोलेनाथ की कृपा आप तक जो है पहुँच जाएगा। ये मेरे को पूर्ण आस्था विश्वास है। और भगवान शिव का जो है मानस पुत्र है, सभी को तो देवों का देव महादेव हैं। सभी देवताओं ने अमृत के लिए युद्ध किए, लड़ाई किए, नाना प्रकार के विवाद किए, किंतु भगवान शंकर जी कैसे हैं कि हलाहल को पान करके और वो संतुष्टि हुए। ये संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुख भाग भवेत्।